भाभी तेरे भैया ठाकुर की हवेली पे गए थे। भगवान जाने ऐसा ना बात हो जाए जो मैं क्या करूंगी। भाभी आज मुन्ना भी रो रहा है बहुत। जसोदा कनंद लाला ए ओ जू 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 जसोदा कनंद लाला बेटी का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जगी झिलमिला है। जू 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 नमस्कार, नमस्ते 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 मैन साहब, नमस्ते। हो गई नमस्ते। महाराज इधर आओ। ये सीबीआई की बहन है। वर्दी के साथ साथ तेरी खाल भी खींच ली जाएगी, लबरा कहीं का। हमें विशाल साहब ने भेजा है। अरे भाई हम अदालत से आ रहे हैं। अदालत से आ रहे हो? जी हाँ। अंजलि अरे इतना टाइम पुलिस के पास कहाँ है, हर वक्त ड्यूटी ड्यूटी। अब अदालत में थे साहब। ओ आलो लो भैया नारो बात करना मुश्किल है। ओ नारो खिलाना चाहते हो? खिलाना चाहते हो? राजा बेटे जा मामा के पास चले जाओ। और ये मामा लगता है महाभारत के सत्यानाशी हो। हमारी बात का असर तो तुम पे पड़ेगा ही नहीं। इस्तीफा लिखो। नहीं लिखो, आंगनबाड़ी में भर्ती हो जाओ, महिला अस्पताल में ड्यूटी लगवाओ, खूब डिलीवरी करवाओ, चाहे दूध पिलाओ चाहे उनको खिलाओ। बदतमीज कहीं का। विशाल साहब ने भेजा है। आज रामलाल के केस की सुनवाई हो रही है अदालत में। तो रामलाल के मोबाइल की बात आई जज साहब के सामने। रामलाल के मोबाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिससे यह साबित होगा कि रामलाल की मौत किस कारणवश हुई है। मोबाइल जज साहब के सामने पेश करना हुआ। तब साहब के पास मोबाइल नहीं, जल्दबाजी में यही भूल गए। हमें आदेश दिया क्वार्टर पे जाओ और रामलाल का मोबाइल लेके आओ। क्या कर रहा है? क्या साहब क्या? एक मिनट साहब, एक मिनट रुको। साहब से बात कर लेती हूँ। आपको क्या बात करती हैं आप? एक अफसर की पत्नी होकर आप ये भी नहीं समझती अदालत में मोबाइल वर्जित है? तो जब तक बात नहीं होगी तब तक आपको मोबाइल नहीं दूंगा। तो ठीक है, वापस चले जाएंगे। फिर साहब जाने आप जानो। जा सकते हो। अरे भाभी फोन दे दीजिए, पता नहीं किसी मुसीबत में भैया फंसे हो। अरे भैया तुम्हारे मुसीबत में पड़ जाएंगे। कानून सबके लिए एक है। अगर मोबाइल अदालत में ना पहुंचा तो अदालत का कीमती वक्त जाया करने के इल्जाम में साहब को जेल हो सकती है। जेल हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। ये बात है। हाँ यही है। यही है। नमस्ते अंजलि। भाभी चलो देखती हूँ। भगवान जाने ऐसा ना कोई बात हुई है तो चल कर देखती हूँ। पसर रहे हो? मत करिए। ये हंटर किस काम में आता है? हुए जानवर बदतमीज इंसानों को बिगड़ा जानवर कहाँ मिलेगा? जंगल में। और बदतमीज इंसान? ये सफेद गमछा डाले, ये वाले। आ जाओ।
बदतमीज। आज के जमाने में जिसे बदतमीज कह दोगे तो वो चाटा मारेगा कि शायद माँ का दूध याद आ जाएगा। हैं? और ऐसे इंसान को बदतमीज कहने वाला डॉक्टर कितना बड़ा बदतमीज होगा? बहुत बड़ा। वो कौन है? हाँ? यही मुंह से बोलो डॉक्टर। ये है ये वाला। हाँ? अब बोल के सेंटर से कब आएगा? नहीं, हम तो तुम्हारी पूजा करेंगे। अरे पैदा हुआ है और आज तक जितने भी जुर्म किया है, एक एक जुर्म को बयान। हमने कुछ नहीं किया साहब। सच बताओ। भगवान कसम 15 साल की उम्र थी, लंदन पढ़ाई करने चले गए। लंदन में पढ़ाई किए हो? लंदन से 3 दिन आए हुए हो गए। 3 दिन में चित्तौड़गढ़ का नक्शा बदल दिया? हमने कुछ नहीं किया। उस बेचारे गरीब किसान दीनदयाल का मर्डर कर दिया? हमने नहीं किया। सच बताओ। सच भगवान। सच बताओ। नहीं किया। चौली कौन बजा दी है? हाउ टप्पा टप्पा। सही बहुत नहीं करती हो। आप लोगों की महफिल में जैसे सांड आ जाए तो आप लोग किस चीज से इसका स्वागत करेंगी? जरा सैंपल दिखा दीजिए वहां से बहन जी। दिखाओ माता जी, आप भी दिखा दीजिए। दिखाओ, सैंपल दिखाओ। ऐसे नहीं, उतनी खौफन के भरी है ये। का सैंपल दिखाइए। अरे दिखा इधर ये। सैंपल देख लिया? इस चीज से स्वागत होगा। क्यों रे? हमने किया था। सीबीआई वो बड़ा है, गुनाहों से बड़ा मुजरिम। इस जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए तो सीबीआई उसे जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम जमीन पे चला देता है, गुनाहों का इकबाल करा लेता है। तुम तो जीती जागती। हमने किया। क्यों किया? दीनू का मर्डर हमने किया। क्यों किया? पापा ने दीनू को मजदूरों का लीडर मुखिया बनाया था। कहा था 150 लेवल ले जाओ, खेत और बगीचे में काम कराओ। हाँ। लेकिन दीनू ने सारे किसानों के सारे मजदूरों को मना कर दिया, कोई काम करने नहीं जाएगा। अच्छा। मेरी फसल बर्बाद हो गई, बगीचे में दवा नहीं छिड़की गई तो फल नहीं आए। तो फिर उस बुढ़े को मार दिया। इसीलिए उस बेचारे गरीब को। अब समझ लो, ये पैसे वाला दौलत वाला है और मजदूरों ने फल देने वाले पेड़ को नहीं सींचा तो उस पेड़ को गरीब के लहू से सींच दिया। किस चीज से सींच दिया? गरीब के लहू से सींच दिया। फल खाने के लिए एक गरीब की जान ले ली। क्यों रे? उस बेचारे गरीब ने जिन मजदूरों को ले जाकर तेरे बगीचे फार्म में काम कराया, उन्हें मजदूरी दी गई थी? मजदूरी नहीं दी गई। क्यों नहीं? पापा नहीं दी। बुढ़े ने नहीं दिया? पापा ने उस आंधुए ने? उसने नहीं दिया? पापा ने नहीं दिया। और सन की है तेरा बाप। क्या रे? उसने मजदूरी नहीं दिया? उन्होंने नहीं दिया था। क्या साला समझे गरीबों की भूख? काश गरीबी से उसका पाला पड़ा होता तो गरीबों की भूख उसे याद आती। जबकि हमारे संविधान में है, हमारे संविधान में है कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी दे दी जाए तो उसे थका हुआ महसूस नहीं होता। कि मजदूर जब मजदूरी करने जाता है तो अपने बच्चों को झूठा हवाला देकर चूल्हे के ऊपर तवा रख करके जाता है। उसके भूखे बच्चे उस तवे को देख देख कर अपने बाप के आने वाले रास्ते पे देखते हैं कि मेरा बाप किसी की गुलामी करके किसी की डलिया उठाकर मेरा पेट भरने के लिए कुछ लाएगा, फिर भी शाम को उस गरीब के बच्चे को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे दौलतमंद इंसानों के
आंखों में मस्तिष्क की चर्बी चढ़ गई है, जवानी बस में नहीं है। उस बेचारे गरीब की नजर के सामने उसकी बेटी की इज्जत लूट लिया। नहीं भगवान कसम, ऐसी घिनौनी हरकत हमने नहीं किया। दीनदयाल की बेटी के साथ बलात्कार हमने नहीं किया। सच बताओ। सच जिंद बाबा, काली माता, भगवान। करंट लगाओ, करंट लगाओ, इनकी माँ ही नहीं। करंट लगा, बहस करियो। भैया ऑपरेटर, करंट लगा। वो तुम्हें जिंद बाबा कसम है, करंट न लगाओ साहब, करंट मत लगाओ, बलात्कार हमने किया था साहब। हमने कहा सीबीआई वो बोला है कि जमीन के अंदर दफन किए हुए मुर्दे भी अपने गुनाहों का इकबाल करा लेते हैं। आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता। ऑपरेटर से हम करें करंट लगाओ, तो हमें मोबाइल में लगाने वाली लीड पकड़ाए रहे हैं। तूने ही लूटा है। हमने लूटा था। बहुत बड़ा शूटर बन गया है। हाँ? जब इंसान तड़प कर मरता है तुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हाँ? मेरे दोस्त को तड़पा कर मार डाला। उसकी धोखे से मौत हुई। कैसे मर गया? तीनों और उसकी बेटी का मर्डर करते हुए उसने वीडियो बना लिया था। हमने उसको दौड़ा लिया, मोबाइल छीना, लेकिन उसने छोड़ा नहीं तो हमने धड़ाक से फायर मार दिया। फायर मार दिया और फायर उसके सीने में लगी, एकदम वो तड़फड़ाने लगा। और गलत कर रहे काम और गुनाह की आगे कौन सा साफ करो तो ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इंसान को जानवर की तरीके से पीटा जा रहा है? अफसर, इसका जुर्म सुनोगे तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा, तुम्हारे तलों से जमीन सरक जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए शांति नगर के एक बेचारे गरीब किसान दीनदयाल का मर्डर किया है। हाँ। इतना नहीं, उस गरीब की नजरों के सामने उसकी बेटी की इज्जत लूट कैसे गोली मारा है। मेरे दोस्त रामलाल का खून। ठहरिए, कहाँ घुस गए हो? रात कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि शांतिनगर का सबसे बड़ा गुंडा और एक पेशेवर मुजरिम है ये। शांतिनगर नहीं, सुबह राजस्थान जिला चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा शूटर है। क्या सबूत है आपके पास? कैसे कह दिया आपने? सबूत की बात मुझसे नहीं कर रहा। ये सिविल पुलिस नहीं, सीबीआई है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सीबीआई वो बना है कि सबसे पहले सबूत ढूंढता है और सबूत मिलने पे मुलजिम का तेल निकलता है। वही देखना चाहता हूँ। चपरासी, ला मेरा मोबाइल। बहुत मारा है, सब्र करो, सब्र। नहीं, रिलैक्स, मैं आ गया हूँ ना। पूरा बदन फूल गया है। रिलैक्स। मैं विशाल बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, जो मेरे दोस्त रामलाल का मोबाइल है वो नौकर के हाथों से हमारे ऑफिस में जल्दी से भेजो। हाँ। क्या क्या? ए मीना, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। फोन रख। मेरी मैडम से मोबाइल कौन लाया है? छोड़िए, छोड़ दीजिए सिपाहियों को। आप सिपाहियों पे हाथ नहीं उठा सकते। पहले आप अपने क्वार्टर पे जाइए और अपनी पत्नी से ये मालूम कीजिए रामलाल का मोबाइल क्या यही सिपाही दोनों ले गए क्या? जब ये जुर्म साबित हो जाए तब, वरना आप हाथ नहीं उठा सकते। जुर्म?
जुर्म तो बहुत जल्द साबित हो जाएगा अफसर, लेकिन जुर्म साबित होने से पहले उस वर्दी पहनने वाले के लिए यही अच्छा होगा कि अपने मुख से अपने जुर्म को बयान कर दे, वरना यह दुनिया छोड़। जिस दिन ये पता चल गया कौन है वो वर्दी पहनने वाला जो हमारे बंगले पे जाकर मैडम से मोबाइल लाया है, तो वर्दी के साथ उसके बदन की खाल का अदालत कोर्ट का आदेश है, बिना जुल्म साबित हुए सजा देना कानून अपराध है। खोलो हथकड़ी खोल दो। सीबीआई अफसर तुमने एरी से चौकी तक टाका लगा लिया मसीह को सजा दिलाने के लिए, लेकिन मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए। सीबीआई तुम्हारा, अगर तुम्हारा गर्म खून है तो अभय सिंह के खून से चिंगारी निकलती है। वो बोलते हुए पानी में हाथ डालेगा तो चल जाएगा। मैं वो भला हूँ शिव पानी में तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मैं वो भला हूँ जो तुझे तबाह कर दूंगा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तुझे चैन से जीने नहीं, मैं तेरा चैन और सुकून छीन लूंगा। तेरी हालत से जवान को नोच लूंगा। मैं तेरी कनपट्टी से दोनों कान उखाड़ लूंगा। दुनिया में जब तक सूरज चांद कायम है तब तक तेरी मेरी दुश्मनी। भतीजे अफसर शेर की गर्दन पर हाथ नहीं रखा करते, अगर पानी साथ में हो तो गहराई से मजाक नहीं करते। यू माइंडेड। मेरी भी सुनता जा अफसर, आग और पानी दोनों को एक साथ में लेकर खेलने की जरूरत नहीं करना, वरना धुल मिल जाएगा वास्ता। तालाब में रहने वाले मेढक को गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं मगरमच्छ हूं। छिपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं होते, वो तो दीवारों पर रेंग रेंग कर अपनी जान दे देते हैं। आज की तारीख की शिकोरे कागज पे नोट कर ले अफसर, जिस दिन ये पता चल गया कौन है वो वर्दी पहनने वाला जो बंगले पे जाकर मेरी मैडम से मोबाइल आया है। ये लाठी देखता है, पूरी लाठी। अरे कमार, सभी संस्कार पे पानी फेर दिया। ठहर, सबसे पहले मैं तेरी खबर लेता हूं। मेरे भैया पृथ्वी का बेसूरत चंदा मौन है। मैं हुई जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है? बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता जलूंगा टेढ़ा और अरे कयामत मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। अरे चल बिठाऊंगा बिजली। बदल जाए दुनिया। बना ईमान का में टंका बजा आजाद सिंह का। जिधर मैं चलता हूँ और जिधर मैं चलता हूँ जमीयत आती है, हवा पे रंग बदलती दरिया भी। हम तुम लोगों से एक बात की जानकारी करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले पहाड़ी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सारा पहाड़िया भी नजर भैया। मारू जमी बना तो मुसवा निकाल लूं। शेर को राय तो मोछन सोहराओ मरे वो कुंदा मारा जाता है। अरे कहा जाता है सोहरा है मेरे नाम का। मैं और सोहरावा हम गई सोहरावा नहीं रे, सोहरा है मेरे नाम का। या नहीं ठीक है, इका हटाओ। अरे दुनिया खाए नमक रोटी, दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने। साला हर समय पेट के लिए ही मरा जा रहा है। सरदार की माँ भी आनी। कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी। क्यों बुलाया गया है? हम तुम लोगों से जानकारी करना चाहते हैं। आइए। तो ये
मेरे दोस्त को भर में मेरे को भर में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमकवार है। क्या खबर लाए हो और उसका कहो आपकी बात पर जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करें आपको रकम 50,000 और पुलिस वाले ना कुछ कर सके। ना कुछ कर सके। सामने से मेरे पग का चावल चला तो समझ लो बुरा हो। कोई गोली नहीं चलाएगा। इसके आंखों में आंसू है। ये लगता कोई मुसीबत का मारा हुआ है। दादी धोखा नहीं खा जाना। नौजवान रो पकड़ा न दिया। और भरे क्यों आंख में आंसू मेरे भैया बताओ बताओ तुम कहानी दर्द कम के दो मेरे भाई याद लाओ तुम। और बताओ क्या तुम्हें भैया और मुसीबत का सताया जिसने तुम्हारे आंखों में आंसू दिया है। तुम उस दरिंदा का नाम बताओ। कौन है वो साला? कोई और नहीं बल्कि मेरे ही गांव शांति नगर का रहने वाला और जमींदार अजगर सिंह, उसी का भाई बलबीर सिंह और उसका बेटा अभय। आखिर क्या किया तुम्हारे साथ? सरदार जी मेरा नाम अर्जुन है और मैं इसी शांति नगर गाँव का रहने वाला हूँ। मेरे बापू का नाम जो कि दीनदयाल था। हमारे बापू को हमारे ही गांव के जमींदार अजगर सिंह ने किसानों का लीडर यानी कि मुखिया बनाया था। मेरे बापू सभी किसानों को एक साथ ले जाकर जमींदार साहब के फार्म पे काम करवाते थे। लेकिन काफी दिनों तक सभी मजदूरों ने काम किया लेकिन किसी मजदूर को एक पैसा मजदूरी का नहीं मिला। पैसा नहीं दिया। जब किसी मजदूर को मजदूरी नहीं मिली तो अगली बार कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहां पे काम बंद हो गया। ये बात जमींदार अजगर सिंह तक पहुंच गई। जमींदार अजगर सिंह गुस्से में आकर अपने बेटे अभय सिंह को मेरी झोपड़ी पे भेज दिया। फिर क्या हुआ? वो अभय सिंह आकर हमारी झोपड़ी पे हमारे बापू से कहने लगा, क्यों दीनदयाल कोई मजदूर मजदूरी करने क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मेरे बापू रो रो कर कहने लगे, जमींदार साहब आप मजदूरों से मजदूरी करवा लेते हो और उसके बदले में उनके मजदूरी के पैसे नहीं देते हो।
इसलिए इस बार कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर ठाकुर अभय सिंह गुस्से में पागल होगा और मार मार के मेरे बूढ़े बाप का बुरा हाल कर। इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वाकई इस लड़के के साथ बहुत बड़ा अन्याय और जुर्म हुआ। सनानी तुम क्या बताए हो? अर्जुन अर्जुन सनानी तुम अर्जुन से मारो। अर्जुन से बट्टा बलवीर की तो बहुत अधिकारी तो महतारी भाई सिंह के तो बहिन नहीं रे, वो कोई बकरी का बच्चा नहीं जो जाकर तू उसे इस तरीके से दबोच लेगा। भैया वो जमींदार अजगर सिंह की हवेली नहीं बल्कि एक शेर की गुफा है। वहां जाने वालों को तो पैर के निशान मिलते हैं, लेकिन वहां से जिंदा वापस आने वालों के नहीं। आप वहां जाओगे वो तीनों बहुत ही जालिम है, तुम्हें देखते ही जान से मार देंगे। भैया तीनों हरामी है, तुम आए हो तीनों मार दे रोवत घूम रहे तीनों को मार के भागे। नहीं बहाली, तुम अकेले नहीं वहां जाओगे। अर्जुन आखिर तुम्हारी हम मदद क्या कर सकते हैं? रुपए धन दौलत क्या चाहिए? सरदार जी मैं रुपए से धन दौलत क्या करूंगा? मेरे जीने का सहारा मेरी माँ मेरी बहन और मेरे बापू थे। इन्हें की जालिमों ने दुनिया से मिटा दिया। आज अगर मैं वहां वापस जाऊंगा तो जालिम मुझे भी चैन से जीने नहीं देंगे, मुझे भी जान से मार देंगे। अगर तेरा ही चाहते हैं तो मुझे आप अपनी शरण दे। लेकिन नहीं अर्जुन, तुम्हें मालूम होना चाहिए हम डाकों की जिंदगी एक पानी का बुलबुला होती है। ना जाने कब और कहां हमारी मौत हो सकती है। सरदार जी क्या जीने का मकसद ही बदल गया तो ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूंगा? अगर ये बात है अर्जुन तो हमारी बात गौर कर सुन। सरदार तुझको ऐसा निशाना और सिखाओ कि हम नाम के तेरे काम देखूंगा मैं खुदा तेरा इंसाफ गरीबों का हक और बनाता हुआ जो तुझे आज तक तू कबीले का सरदार है। टेंशन चला सब और तुझको करना पड़े हर गरीबों का चुकाऊंगा मैं, छोड़ूंगा कमीनो जिंदा नहीं जान से चलो तो। बचकर कहाँ जाएंगे आप? बचकर कहाँ जाएंगे मेरे जंजाल से? खींच रहा उन्हें आकाश मिटाकर मेरे परिवार को मेरा सुख चैन छीना है, मारकर मेरी बहन और बाबू को मेरा सुख चैन छीना है। बर्बाद कर दूंगा यही जिला। जाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं, जाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं। अधिकार से अभय सिंह की बहनी खड़ी में चलकर अर्जुन को सबसे पहले अड्डे के ऊपर ले जाओ और चलकर इसका जिस्म का लिबास बदलो। उसके बाद हम उस साले अभय सिंह से मिलने के लिए चलेंगे। सरदार जी जब मुझे ले जाकर और मेरे जिस्म पे लिबास होंगे काले तभी